एक हमला और राजधानी में मिसाइलों की बारिश। आज वॉर रूम में हम उस खतरनाक प्लान की चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को महायुद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल हम आज चर्चा उस मुद्दे की करने जा रहे हैं जिसमें रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर रेड स्क्वायर की विक्ट्री डे परेड पर कुछ अनहोनी होती या कुछ बड़ा होने वाला था तो रशिया भी चुप बैठने वाला नहीं था। दरअसल ये स्टेटमेंट तब सामने आया जब वहां पर विक्ट्री डे की तैयारियां चल रही थी, लेकिन यहां पर ट्विस्ट तब आता है जब पुतिन ने यह भी कहा, उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इन सब की जानकारी यानी कि चाइना, अमेरिका और भारत के पास भी थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात यूक्रेन की नहीं है, यहाँ बात उस तैयारी की हो रही है जो पर्दे के पीछे चल रही है, यानी कि मॉस्को कुछ आर पार के मूड में दिख रहा है। यानी कि अगर बात करें हम रशिया की और व्लादिमीर पुतिन की, वो कुछ बड़ा करने की तैयारी में लग रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं हमारे सहयोगियों से कि उनके इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है, वॉर रूम में क्या कुछ आज होने वाला है, किस बड़े प्लान के बारे में वो हमें बताने वाले हैं। इशिका, क्या कुछ लगता है? बिल्कुल तान्या, और जैसा कि अभी तान्या ने बताया कि पुतिन जो है वो साफ कर चुके थे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, विक्ट्री डे परेड से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि 9, 10 और 11 को जो है वो 3 दिन का सीजफायर रहेगा यूक्रेन और रशिया के बीच में। और इसके बाद जब विक्ट्री डे परेड हुई और उसके बाद जब पुतिन ने आके ये बयान दिया, ये स्पीच दी कि अगर कुछ भी बात है, अगर आप युद्ध और सीजफायर को लेकर कुछ भी करना चाहते हैं, ज़ेलेंस्की को उन्होंने साफ कहा कि आप मॉस्को आइए, हमसे बात कीजिए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर जिक्र भी किया है कि मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को कि उन्होंने इस एग्रीमेंट को माना, बातचीत करने की जो है कोशिश पर 3 दिन का जो सीजफायर करने की जो बात की गई है उसको उन्होंने माना। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो है इसके बाद ये युद्ध रुक जाएगा। तो यानी डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात कह दी और उसके बाद पुतिन ने भी अपने भाषण में ये बात कही कि अगर मॉस्को कोई आना चाहता है वो बात करे, हम तैयार है। यानी तान्या, मुझे लगता है कि अब जो राष्ट्रपति पुतिन है वो कहीं ना कहीं इस मूड में आ चुके हैं कि 4 साल की जो ये जंग चल रही है इसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। एक तरफ यूक्रेन का भी नुकसान है, दूसरी तरफ पुतिन जो है रूस का भी नुकसान यहाँ पर होता नजर आ रहा है। और जो बात आपने कही कि पुतिन ये कह चुके थे कि उन्होंने भारत, चीन और अमेरिका को ये बता दिया था कि हम जो है अगर यूक्रेन कुछ भी करता है परेड में तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो इसी को लेकर ट्रंप का जो ट्वीट है ये पहले से आ गया था। लेकिन इशिका, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल अपने आप में यही उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अभी काफी सीज फायर को लेकर स्टेटमेंट सामने आए थे, लेकिन ये जो 3 दिन के सीज फायर की यहाँ पर बात हुई है ये कितना चल पाता है? कुछ ही घंटे रहते हैं इस सीज फायर को भी देखने के बाद। क्या रशिया और यूक्रेन का युद्ध थमता है? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये जंग रुकने वाली है, वही ईरान और अमेरिका के बीच की जो जंग चल रही है वो भी तो कहीं ना कहीं नहीं थमने वाली है। और वो इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन की जंग थमने वाली है 4 साल बाद। तो क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल रूस की अगर थमने ही वाली थी तो जो भी हाल ही में इतने स्टेटमेंट सामने आए थे वो तब थमती, अब 4 साल बाद कैसे सडन? बिल्कुल तान्या, जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप पुतिन के बयान को देखिए, पुतिन ये कह रहे हैं कि अगर आपको शांति चाहिए, सीजफायर कराना है, बातचीत करना है, आप किसी भी देश में मैं ज़ेलेंस्की से मिलने को तैयार हूँ। तो यानी अब रूस की तरफ से सामने से ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो जंग रोकना चाहते हैं। और ये बात पहले भी हुई थी जब पुतिन जो है वो अलास्का गए थे ट्रंप से मिलने। तो अब ट्रंप को पुतिन पहले बता चुके थे कि अगर विक्ट्री डे परेड में यूक्रेन ड्रोन से हमला करता है तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो ट्रंप ये कहीं ना कहीं जानते थे कि अगर यूक्रेन ने हमला किया तो रूस फिर ऐसा पलटवार करेगा जो यूक्रेन शायद नहीं झेल पाएगा। तो अब जो ये 4 साल की जंग है वो कहीं ना कहीं अब रूस को परेशान करने लगी है, क्योंकि देखा जाए तो यूरोप ने जो है सैंक्शंस जो है रूस पर लगा दिए हैं। तो अब रूस को भी अपनी अर्थव्यवस्था को देखना है, सारी चीजें करनी है, ट्रेड को लेकर काफी ज्यादा बवाल होता नजर आ रहा है। तो अब ऐसे में जो है कहीं ना कहीं ये लगता है पुतिन के इन बयानों से कि शायद पुतिन भी अब थक चुके हैं और वो चाहते हैं कि जो ये जंग है वो ये रुक जाए। और अगर तानिया मैं ट्रंप की बात करूं तो ट्रंप बड़े बड़े बयान देते हैं, और अब जब ईरान और अमेरिका की बात आपने की तो ईरान और अमेरिका को लेकर ये ट्रंप के हाथ में है कि किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि ईरान तो प्रस्ताव भेज रहा है, तो अब ये ट्रंप के हाथ में है कि रोकनी है। लेकिन ऋषिका, यहाँ तो वही बात हो जाएगी जैसे अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले जब इन लोगों की मीटिंग हुई थी तो पुतिन ने बोला था कि वो यूक्रेन के सामने नहीं टिकने वाले हैं, मतलब कि नहीं झुकने वाले हैं। अगर यहाँ पर पूर्ण विराम लगता है तो ये तो वही बात हो जाएगी कि यूक्रेन के सामने रशिया ने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन पुतिन तो नहीं घुटने टेकने वाले हैं। तो अब कैसे?
बिल्कुल देखिए तान्या, ये बात सिर्फ पुतिन की नहीं है कि पुतिन घुटने टेकेंगे, ये बात यूक्रेन पर भी लागू होती है क्योंकि यूक्रेन जो है वो यूरोप से मदद मांग रहा है, ट्रम्प से मदद मांग रहा है। आप ये देखिए कि जेलेंस्की साल 2025 में जेलेंस्की ने कितनी बार व्हाइट हाउस के दौरे किए, मतलब कितनी बार। रिपोर्ट्स तो ये तक कहती है कि ट्रम्प इतना गुस्सा जेलेंस्की से हो गए थे कि उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि या तो आप पुतिन की बात मान लो वरना रूस आपको बर्बाद कर देंगे। यानी अगर ये सीज फायर होता है तो ये नहीं है कि रूस ने घुटने टेक दिए, बात ये है कि दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये सीज फायर होगा, क्योंकि पुतिन ने स्क्वायर पे ये साफ भाषण में कहा है कि जेलेंस्की अगर मुझसे किसी देश में मिलना चाहते हैं मैं मिलने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन्होंने एक शर्त ये रखी है कि सिर्फ आखिरी हस्ताक्षर होगा, जिसके बाद युद्ध जो है वो बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पुतिन भी ये चाहते हैं और जेलेंस्की भी जो है वो ये चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि तान्या देखिए दो देश लड़ते हैं, सारी चीजें होती हैं, पावर्स आमने सामने आती है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को होता है। लेकिन ऋषिका, तुम्हें क्या लगता है जो इतने पॉइंट्स यहाँ पर बनाए गए थे उसमें से कुछ कम किए गए थे, पीस पॉइंट्स बनाए गए थे, उसके बावजूद भी ये युद्ध नहीं रुका है, तो अब इतना नॉर्मली इतना सडन कैसे ये रुक सकता है? यहाँ पे एक सवाल अपने आप में ये भी उठता है, क्योंकि बाकी के देशों ने भी इतने सब कोशिशें की है, मध्यस्थता की है, उसके बावजूद भी ये युद्ध नहीं रुका है, लेकिन अब सडन कैसे? कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है कि जिस हिसाब से ईरान और अमेरिका की जंग छिड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका दबते हुए नजर आ रहा है। अमेरिका को भी बाकी देशों की मदद की जरूरत है, जैसे कि रशिया बोल लो, क्योंकि यूक्रेन तो जहां खुद अमेरिका से मदद मांग रहा है, तो वो तो क्या ही यूक्रेन से मदद लेगा। बिल्कुल तान्या, क्योंकि रूस की तरफ से जो है वो प्रस्ताव गया था, अभी 2025 में रूस की तरफ से प्रस्ताव अमेरिका को भी गया, जेलेंस्की को भी गया। जेलेंस्की ने ये कहा कि ये प्रस्ताव जो है वो रूस के पक्ष में है, हमारे लिए यानी यूक्रेन के लिए इसमें कुछ नहीं है, जो भी है जो है रूस के लिए है, तो हम ये प्रस्ताव नहीं मानेंगे। वहां पर एक कयास लगाई गई कि भाई अब ये जो युद्ध है वो रुक जाएगा, तमाम सारी चीजें हुई, लेकिन युद्ध नहीं रुका। लेकिन विक्ट्री डे परेड पे जिस तरीके से पुतिन ने, जिस तरीके से, जिस अंदाज में पुतिन ने चीजों को साफ रखा, उससे ट्रंप शायद ये समझ गए थे कि अब रूस जो है वो आर पार की लड़ाई के मूड में है, या तो यूक्रेन को पूरी तरीके से खत्म करेगा या फिर कुछ और ही करेगा। और ये चीज पुतिन ने पहले ही ट्रंप को बता दी थी कि अगर यूक्रेन कुछ करने की कोशिश करता है तो हम नहीं छोड़ेंगे, यानी हम भी जवाब देंगे। और अब देखिए ये जियोपॉलिटिक्स है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, यहाँ पर सब अपना स्वार्थ देखते हैं। कहीं ना कहीं ट्रंप ने भी जेलेंस्की को कुछ चीजें समझाई होंगी जिससे जेलेंस्की समझे होंगे, पुतिन को भी कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हुई होंगी, क्योंकि तान्या आज की जो जियोपॉलिटिक्स है, आज की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, वहां सिर्फ स्वार्थ देखा जाता है, और ये बात फैक्ट है, हर कोई अपना स्वार्थ देख रहा है। अभी तो ट्रंप जो है वो चाइना जाने की भी बात कर रहा है, ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं कि भाई मैं बीजिंग जा रहा हूँ। दूसरी तरफ अमेरिका में ये होता है कि भाई चाइना तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो ट्रंप जो है दोनों तरफ से खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद इसीलिए ये जो सीज फायर, ये जो 3 दिन का सीज फायर आप देखिए, 9, 10 और 11, ये जो 3 दिन का सीज फायर का डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये ट्वीट किया है, ये इसी को दर्शाता है कि रशिया और यूक्रेन की जो ये जंग है ये कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है, हो सकती है। और ये बात ये शख्स, ये डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये बात बखूबी जानते हैं। बिल्कुल, अब यहाँ पर ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, जिस हिसाब से यानी कि शी जिनपिंग से डोनाल्ड ट्रंप मिलने वाले हैं, तो क्या वो जो ईरान और अमेरिका के बीच की जंग चल रही है उसको लेकर बातचीत होने वाली है, या फिर रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर होने वाली है? भावना, क्या कुछ लगता है? मुझे लगता है कि तान्या के अब कहीं ना ट्रंप भी थक चुके हैं ये जंग देख देख कर, और वो कहीं ना कहीं पीस मेकर बनना चाहते हैं। आप देखिए हाल ही में ये जो ट्रंप का ट्वीट है, माई मीटिंग विद द हाईली रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, which was originally postponed due to our military operation in Iran। मतलब उनका कहना ये है कि ईरान से जंग के चलते वो नहीं मिल पाए थे जिनपिंग से, लेकिन अब उनकी पूरी प्लानिंग है। आर रिप्रेजेंटेटिव आर फाइनलाइज प्रिपरेशन फॉर दीज हिस्टोरिक विजिट, मतलब कि वो अब लेकिन भावना, क्या यहाँ पर ये नहीं लग रहा है कि पहले जो मीटिंग पोस्टपोन की गई थी और अब जब ईरान और अमेरिका की जंग छिड़ रही है उसके बाद मिला जा रहा है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ माइंड गेम, मतलब कुछ प्लानिंग या फिर कुछ प्लॉटिंग चल रही है, या तो इस युद्ध को लेकर चल रही है, या फिर कुछ चाइना की हेल्प लेकर ईरान पर कुछ बड़ा साजिश रचने की तैयारी चल रही है? देखिए कहीं ना कहीं जो ये सामने तो आ ही रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना जो है वो ईरान के साथ है, तो ऐसे में जिनपिंग ट्रंप कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि चाइना जो है वो ईरान अमेरिका के साथ आए और ईरान जो है उसको धकेल दे पीछे को, उसकी परमाणु शक्तियां जो है उसको कम कर दे। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है, इसलिए ट्रंप ये चाल चल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अब नॉर्थ कोरिया को भी आपने देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया के परमाणु टेस्ट से भी डर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि वो
जो है परमाणु टेस्ट कर रहे हैं तो कोई अमेरिका पर हमला तो नहीं हो पा रहा। नहीं, कहीं ना कहीं इन सबके बीच में ट्रंप को अपना डर है, वो पीस मेकर बनना चाहते हैं। वो रशिया यूक्रेन के बीच सीज फायर करा रहे हैं, 3 दिन का सीज फायर कहने को लग रहा है। मेरी सहयोगी इशिका ने बोला कि कहीं ना कहीं वॉर थमने वाला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वॉर थमने वाला है। ट्रंप ऐसे इंसान है जो वॉर को मतलब ये कह देते हैं कि सीज फायर, लेकिन वो फिर ऐसा कुछ ट्वीट कर देते हैं, ऐसी कोई चाल चल देते हैं जिससे वो दोबारा वॉर छिड़ जाती है। मतलब कि वो खुद अपने बयानों पर नहीं टिक पाते हैं, उनकी चीजें एक्शन में नहीं नजर आती हैं, बोलते कुछ है और वो करते कुछ है। लेकिन जैसा कि हाल ही में भावना तुमने बोला, परमाणु परीक्षण को लेकर सारी जंग छिड़ रही है, बाकी चीजों को लेकर भी चल रही है, लेकिन हाल ही में जो दुनिया के तानाशाह के नाम से जाने जाते हैं, किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह, वो भी कहीं ना कहीं खौफ में है। जिस हिसाब से अमेरिका ने और इजराइल ने यानी कि ईरान पर हमला किया था और वहां के लीडर अली खामनेई की मौत हो गई थी, अब कहीं ना कहीं वो भी खौफ में हैं, वो भी सहमे हुए हैं कि आने वाले दिनों में उन पे भी तो जंग नहीं छिड़ने वाली है, उन पे वॉर नहीं होने वाला है, कहीं ना कहीं उनकी भी हत्या कुछ इस तरीके से तो नहीं की जाएगी। देखिए, एक ना बड़ी दिलचस्प बात नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को लेकर कही जाती है। कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह है किम जोंग उन को एक नाम दिया गया है, सन की तानाशाह, और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहते हैं कि अगर किम जोंग उनके दिमाग में अगर कुछ भी चढ़ जाता है तो वो करके रहते हैं। तो अब अमेरिका को लेकर जो है नॉर्थ कोरिया परमाणु परीक्षण कर रहा है, ठीक है, वो साफ कह रहे हैं, किम जोंग उन ने साफ कहा है कि हम जो परमाणु परीक्षण कर रहे हैं वो अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपनी देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा हश्र जो है वो ईरान और वेनेजुएला में जिस तरीके से निकोलस मादुरो का हुआ वैसा हो, ठीक है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया को क्यों नहीं रोक रहा, ठीक है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और क्योंकि जैसा कि भावना ने बताया कि अब जो जिनपिंग है वो चाइना जा रहे हैं, चाइना जाने के बाद बात कई मुद्दों पर हो सकती है। सबसे पहला मुद्दा तो आपका रशिया और यूक्रेन ही रहेगा, क्योंकि चीन और रशिया का पुराना याराना है और अब से नहीं है, सोवियत के टाइम से जो है ये पुराना याराना है, ठीक है। उसके बाद बात ताइवान की भी कर लेते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर को लेकर, सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर कई सारी चीजें जो है वो चाइना और अमेरिका के बीच में जो है वो खटपट चल रही है। अमेरिका को भी ताइवान चाहिए और चीन तो कहता ही है कि ये मेरी नाक का सवाल है, ठीक है। ये हुआ, फिर आते हैं ईरान और अमेरिका के मुद्दे पर। ईरान के साथ जैसा कि भावना ने कहा कि चीन जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, सामने से नहीं है, सामने से। लेकिन इशिका, यहाँ पर ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर एक सवाल आता है सबके जहन में, कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जलडमरूम मध्य जो है, इसको लेकर मतलब ये पूरा है क्या, वो जानना चाहती हूँ। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। यहाँ से 20 बैरल तेल जो है वो दुनिया का गुजरता है। यानी यूँ कह लीजिए कि दुनिया के जितने भी देश हैं उनकी आधी अर्थव्यवस्था जो है वो इसी रास्ते से जो है वो गुजरती है, यानी इसी पर टिकी हुई है। और इसमें ईरान ने कर दी है नाकेबंदी। ईरान ने जब ये युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को, अली खामनेई मारे गए, उसके बाद ईरान के जो लीडर्स हैं वो ये आकर कहते हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश यानी अमेरिका का जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके जहाज़ों को यहाँ से नहीं गुजरने दिया जाएगा। यूरोप हो गया, उसके बाद और बाकी आपके खाड़ी के और देश हो गए, यूएई हो गया, सऊदी हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, इन देशों के जहाज़ों को यहाँ से नहीं गुजरने दिया जाएगा। लेकिन जो ईरान के साथ है, जैसे चीन, रूस, इनके जहाज यहाँ से गुजर सकते हैं, ठीक है, ये बात हुई। तो ईरान ने माइंस बिछाई, अंडर वाटर माइंस बिछा दी, जिससे व्यापारिक जहाज जो थे उन्हें निकलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लगी, क्योंकि उनको डर रहने लगा कि भाई अगर वो निकलेंगे तो कहीं उन पर हमला ना हो जाए। इसी को देखते हुए अमेरिका ने अपनी नेवी भेज दी। तो ये रास्ता अब इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है कि और देशों के जहाज यहाँ से निकलने से इतने घबरा रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अगर निकल गए तो हमला किसी भी वक्त हो चुका है। अब इसमें एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड करूंगी, ब्रिटेन ने HMS ड्रैगन जो है वो जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेज दिया है। और ब्रिटेन ये कह रहा है कि हम ये व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन हमला कर दे, ईरान हमला कर दे, अमेरिका तो करेगा नहीं क्योंकि ब्रिटेन तो उसका सहयोगी है। तो अब ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना, एक कहते हैं ना गले की लकड़ी बन गया है, अब समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो संकरा रास्ता है जहाँ से 20% बैरल तेल जो है वो निकलता है और आधी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस रास्ते पर टिकी हुई है। तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो गया है। ईरान साफ कह रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, इनकी ना बड़ी मिली भगत सी हो जाती है, क्योंकि अमेरिका क्या करता है ना, कभी वो बयान देता है आके कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है जिसको चाहिए वो जाए
खाली कराए और अपना रास्ता बना ले। चीन को चाहिए चला जाए, रूस को चाहिए चला जाए, हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन उन सब के बीच अगर देखा जाए भावना, यहाँ पर जो अभी हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, तेल को लेकर, डीजल पेट्रोल को लेकर बाकी के देशों ने जो सफर किया है, सबसे पहले बात करते हैं भारत की। गैस को लेकर इतनी किल्लत आम लोगों की जेब पर पड़ा, मतलब लड़ बाकी के बड़े बड़े नेता अधिकारी रहे हैं, लेकिन झुलस आम लोग रहे हैं, उसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो आम लोगों पर पड़ रहा है। तो मतलब अगर ऐसे ही हाल चलते रहे, यानी कि ऐसे ही जंगें चलती रही, रशिया यूक्रेन, ईरान अमेरिका, कुछ टाइम पहले अफगानिस्तान के बीच भी चल रही थी, फिर इंडिया पाकिस्तान, मतलब यही आपस में ही देश भिड़ते रहे, तो बाकी के देश तो काफ़ी सफ़र करना पड़ेगा, यानी कि उन पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन आम लोगों की ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि पड़ ही रहा है, क्योंकि देखो तेल जो है वो लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरत है। तेल, पेट्रोल, ये सब चीज़ें जो हैं वो रोज़मर्रा की लोगों की ज़रूरत है। और ऐसे में अगर आपने हाल ही में अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो बयान सुना होगा, उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने बोला कि इस साल जो है आप सोना मत खरीदो, और दूसरा जो पॉइंट बोला उन्होंने कि कम से कम तेल और पेट्रोल की खपत करो, क्योंकि हमें जो है, हम डिपेंड हैं तेल और पेट्रोल के लिए, हमारे कोई खुद के कुएँ नहीं हैं, हम डिपेंड हैं तेल और पेट्रोल पर। तो इस चक्कर में उन्होंने बोला कि कम से कम जो है तेल और पेट्रोल खरीदो। तो ऐसे में ये आम जिंदगी पर असर है, और साथ ही साथ लोगों की रोजमर्रा की जो जिंदगी है उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है इसका। बिल्कुल, तो अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। ये जो रशिया यूक्रेन की जो जंग छिड़ रही थी, जो 3 दिन का सीज फायर था, तो क्या कुछ होने वाला है? ये जंग यहीं पर थम जाएगी या फिर इस सीज फायर के बाद कुछ बड़ा होने वाला है? अमेरिका और रशिया कुछ पर्दे के पीछे बड़ा होने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बड़ी अनहोनी होने वाली है, या फिर अभी जो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग यानी कि चाइना और अमेरिका की मीटिंग होने वाली है, उसके बाद क्या कुछ होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी ऐसे ही बने रहिएगा हमारे खास शो वॉर रूम के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।